यहूदी धर्म ग्रंथ हिब्रू बाइबल का एक सूत्र है कि बुद्धिमत्ता पूर्ण मार्गदर्शन में आप अपना युद्ध लड़ सकते हैं। हिब्रू बाइबल का यही सूत्र इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का शुरुआती मंत्र था, जिसके दम पर इजराइल ने अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा। बीते 50 साल में मोसाद की नजर ने हर खतरे को पहले ही भांप लिया और उसी के आधार पर इजरायली सेना ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा की मजबूत दीवार खड़ी कर दी। बीते 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास ने इजराइल की वही दीवार तोड़ दी। इजराइल ने अब हमास को हमेशा के लिए दफन करने की कसम खाई है, लेकिन सवाल इजराइल के लोगों को भी बेचैन किए हुए है कि हमास के इस हमले की भनक पहले क्यों नहीं लगी। क्या ये मोसाद की नाकामी है? हमले की तैयारी लगभग 2 साल से जारी थी। हमास ने अपनी साजिश को गुप्त कैसे रखा? खुफिया एजेंसियां जब नाकाम होती हैं तो अंजाम क्या होता है? इसी पर है हमारी टेली सीरीज पोशीदा, अ कोलोसल फेलियर, जिसके पहले एपिसोड में देखिए हमास का मायावी जाल, काल नेमी, द स्नीकी स्ट्राइक। सात अक्टूबर 2023, गाजा पट्टी बॉर्डर, दक्षिण मध्य इजराइल। समय सुबह 6:30 बजे लोकल टाइम। इजराइल में उस दिन सुकोट पर्व की शुरुआत होने वाली थी। हफ्ते भर चलने वाले धार्मिक उत्सव की कल्पना में डूबे लोगों के कानों में हमले के सायरन का शोर गूंजा तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। शेल्टर की तलाश में भागते इजराइल के लोगों को उड़ती उड़ती खबर मिली कि गाजा पट्टी से हमास के सैकड़ों उग्रवादियों ने जमीन, आसमान और भूमध्य सागर तीनों तरफ से हमला कर दिया है। हमास के हमले की रफ्तार और तैयारी जबरदस्त थी। हमलावरों ने गाजा पट्टी की सीमा पर इजराइल की ओर से बनाई गई दीवार को धमाके से उड़ा दिया। फिर बुलडोजर चलाकर घुसपैठ का रास्ता बनाया। कटीली तारों की बाड़ काट दी। गाजा बॉर्डर पर निगरानी के लिए जो हाईटेक कैमरे लगे थे उन्हें तहस नहस कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स की ऑटोमेटिक मशीन गन के टावर बम से उड़ा दिए। इस हमले के साथ ही गाजा रेडियो पर हमास के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद दाइफ का फरमान गूंजा कि उसके लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर दिया है। कमांडर दाइफ का हुक्म था कि फिलिस्तीन के लोगों के हाथ में जो भी हथियार आए उसी से इजरायलियों की बस्तियों में कत्लेआम शुरू कर दें। इसका बेहद भयानक असर दक्षिण इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में हुआ।
7 अक्टूबर 2023, रीम, दक्षिण जिला, इजराइल। समय सुबह 7 बजे। गाजा इजराइल बैरियर से महज 5 किलोमीटर दूर लगभग 3000 लोग रीम म्यूजिक फेस्टिवल के लिए जुटे थे। रात का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि रॉकेट हमले का सायरन बजा और भगदड़ मच गई। तभी वहां हमास के आतंकवादियों ने धावा बोला। करीब 50 हथियारबंद आतंकी जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ लोगों को धारदार हथियार से काट डाला तो कुछ को जिंदा जला दिया। पलक झपकते ही 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। जब तक इजरायली पुलिस या सेना वहां पहुंचती, हमास के आतंकी ढेर सारे लोगों को अगवा करके लापता हो चुके थे। Seriously, it's really living hell. Never seen something like this. I've been in wars, in 2 wars in my life, and never seen anything like this. हमास के इस हमले के सामने दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका था। इजराइल का आयरन डोम हमास के जितने रॉकेट को हवा में खत्म कर सकता था, उससे कई गुना ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे जा रहे थे। हमले के 12 घंटे बीतते बीतते इजराइल की सरकार युद्ध का ऐलान कर चुकी थी। दुनिया भर के विशेषज्ञ हैरान थे। इस हमले की तुलना साल 1941 के पर्ल हार्बर और 9/11 के आतंकी हमले से की जा रही थी। ये सवाल भी सबके जहन में था कि इतने बड़े हमले की तैयारी से दुनिया की सबसे तेज तर्रार इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद बेखबर कैसे थी। गाजा पट्टी में इजराइल के लोगों, इजरायली सेना और मोसाद से घिरे हमास के आतंकियों ने इस हमले को इतना पोशीदा कैसे रखा? 24 घंटे नजर चौकन्ना रहने वाले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भी इसकी भनक तक नहीं लगने पाई। इजराइल से लेकर अमेरिका तक के एक्सपर्ट का यही मानना है कि हमास का हमला इजराइल के खुफिया तंत्र की नाकामी का नमूना है। वो खुफिया तंत्र जिसमें इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशन यानी मोसाद के साथ अमन यानी इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस और इजराइल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट के धुरंधर एजेंट शामिल हैं। इसी खुफिया नेटवर्क ने पिछले 50 साल से ये विश्वास पैदा किया था कि इजराइल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर हमास ने इजराइल के खुफिया तंत्र का वो तिलिस्म कैसे तोड़ दिया? हमास की तैयारी और मोसाद की बेखबरी की कहानी शुरू होती है साल 2021 में। हमास के हमले से 2 साल 5 महीने पहले 7 मई 2021
अल-अक्सा मस्जिद, पूर्वी यरूशलेम, समय शाम लगभग 7 बजे। جوا المسجد الأقصى خلعونا جوا المسجد الأقصى रमजान का आखिरी जुमा था। अल-अक्सा मस्जिद में मगरिब यानी शाम की नमाज के बाद फिलिस्तीन के बहुत से लोग मस्जिद परिसर में ही थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए इजराइल पुलिस की एंटी राइट्स टीम ने अल-अक्सा मस्जिद पर छापा मारा तो मस्जिद परिसर जंग का मैदान बन गया। अगले 15 दिन तक गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक फिलिस्तीन उग्रवादी समूहों और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच हिंसक झड़प होती रही। फिलिस्तीन के 250 से ज्यादा और इजराइल के 15 लोगों की मौत के बाद बवाल शांत हुआ। लेकिन ये सवाल सुलगता रहा कि पूरे इजराइल को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कसम खाने वाले आतंकी संगठन हमास ने इतनी जल्दी सरेंडर कैसे कर दिया। इजराइल को आशंका थी कि हमास की ओर से फिर कोई हमला होगा। हमास का दबदबा गाजा पट्टी इलाके तक सीमित था और इजराइल के जासूस गाजा पट्टी में फैले हुए थे। लिहाजा इजराइल को यकीन था कि वो हमास को आसानी से हैंडल कर लेगा। गाजा पट्टी में सक्रिय इजराइल के मुखबिरों ने भी यही भरोसा दिलाया कि गाजा पट्टी के फिलिस्तीन आर्थिक तौर पर बेहाल हैं, इसलिए हमास अभी कोई बड़ा हमला करने की हैसियत में नहीं है। इसी बीच फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र वाले वेस्ट बैंक इलाके में एक नया आतंकी गुट सक्रिय हुआ, जिसका नाम है जेनिन ब्रिगेड। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से अलग हुए इस गुट ने वेस्ट बैंक से इजराइल पर हमले तेज कर दिए। वेस्ट बैंक में हमास के विरोधी गुट फतेह का दबदबा है, जिसका इजराइल के साथ युद्ध विराम हो चुका था। वेस्ट बैंक में जेनिन ब्रिगेड नया सिरदर्द बना तो गाजा की चिंता छोड़कर इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हमास का ये हमला देखने के बाद इजराइल में लंबे समय तक तैनात रहे CIA के एक पूर्व जासूस को पूरा खेल समझ में आ गया। ये साफ साफ दिखने लगा कि गाजा पट्टी में इजराइल ने अपने जिन मुखबिरों पर भरोसा किया था, शायद हमास ने उन्हें अपना एजेंट बना लिया। मोसाद को हमास ने खुद ये रिपोर्ट भिजवाई कि हमास अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसलिए वो इजराइल पर कोई बड़ा हमला करने में सक्षम नहीं है। Very often with these intelligence failures, we end up collectively almost underestimating the adversary.